दोस्तों, माह रमज़ान के गुजर जाने के बाद अल्लाह ताला हमें ईद मनाने का मौका अता करता है और आप सभी को मालूम है कि रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है और आज चांद रात है और कल को ईद है। इसलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को एडवांस में ईद मुबारक। अगर आपका दिल करे तो आप भी कमेंट बॉक्स में हमें ईद की मुबारकबाद लिख सकते हैं। दोस्तों, ईद एक ऐसा त्योहार है कि जिस पर छोटा हो या बड़ा, मर्द हो या औरत, सभी बढ़ चढ़ कर खुशियां मनाते हैं और खास करके ईद के मौके पर शादीशुदा औरतें हों या छोटी बच्चियां मेहंदी जरूर लगाती हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको मेहंदी के हवाले से बताने वाले हैं कि ईद के मौके पर शादीशुदा औरतें मेहंदी किस तरह से लगाएं और कुंवारी लड़कियां मेहंदी किस तरह से लगाएं और क्या हैज के दिनों में मेहंदी लगाई जा सकती है। और यही नहीं, किस तरह से मेहंदी लगाना अफजल है और मर्दों का मेहंदी लगाना कैसा है, यानी कि क्या ईद के मौके पर मर्द हजरात मेहंदी लगा सकते हैं। इस बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है। और यही नहीं, साथ ही हम आपको दो ऐसी गलतियों के बारे में भी बताने वाले हैं जिनको औरतें ईद के मौके पर मेहंदी लगाते वक्त भूल कर भी ना करें। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि ये वीडियो ईद से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो याद रखें, इस्लाम ने औरतों को मेहंदी लगाने से मना नहीं किया है। दीन इस्लाम में औरतों का मेहंदी लगाना बेहतर और अफजल है। अबू दाऊद शरीफ में फरमाया गया है कि जिस औरत ने हजरत आयशा से मेहंदी लगाने का हुक्म मालूम किया था कि औरतों का मेहंदी लगाना कैसा है, तो उस औरत ने ये समझ रखा था कि मेहंदी लगाना गलत है, क्योंकि मेहंदी अल्लाह की बनाई हुई सूरत को बिगाड़ने का काम करती है। इसलिए पता नहीं मेहंदी जायज है या नहीं, लेकिन इसके बारे में सुनकर हजरत आयशा ने जवाब दिया कि हम अल्लाह के नबी के जमाने में भी मेहंदी लगाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मना नहीं फरमाते थे। ये इस बात की दलील है कि औरतों के लिए हाथों पर, पाँव पर और बालों में मेहंदी लगाना जायज है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। उलमाए शेख अब्दुल गनी फरमाते हैं कि औरतों के लिए मेहंदी ना लगाना मकरूह है। एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से बैत करने से इनकार कर दिया था जो मेहंदी नहीं लगाती थी। उस वक्त आपने फरमाया कि मैं नहीं जानता कि ये हाथ औरत के हैं या मर्द के। हम आपको बता दें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को बगैर छुए ही बैत करते थे। वो औरतें पर्दे में हुआ करती थीं, इसी वजह से वो हाथ पहचानने में नहीं आ रही थी कि ये हाथ मर्द के हैं या औरत के। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि क्या औरतें हैज की हालत में मेहंदी लगा सकती हैं। तो इसके बारे में उलमाए अहले सुन्नत फरमाते हैं कि जी हाँ, औरतें हालत हैज में भी मेहंदी लगा सकती हैं। इब्ने माजा अल सुनन में मादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि एक मर्तबा एक औरत ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से दरियाफ्त किया कि क्या हैज यानी कि क्या एक नापाक औरत मेहंदी लगा सकती है। तो इस पर आपने फरमाया कि अल्लाह के नबी ने इस बात से मना नहीं फरमाया। तो इस बात से ये मालूम होता है कि शादीशुदा औरतें और कुंवारी लड़कियां हालत हैज में भी मेहंदी लगा सकती हैं और वो मेहंदी किसी भी किस्म की हो सकती है। इसमें कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन हाँ, आप इसमें इस बात का जरूर ध्यान रखें कि मेहंदी लगाने का असल मकसद शादीशुदा औरतों के लिए अपना शौहर के लिए संवरना है और गैर शादीशुदा लड़कियां भी मेहंदी लगा सकती हैं। लेकिन अगर फितने का अंदेशा हो और अगर वो किसी अजनबी के लिए खुद के हाथों को संवार रही हो तो फिर ये गलत और गुनाह का काम है। इससे औरतें जरूर बचें। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि क्या ब्यूटी पार्लर में मेहंदी लगाना या ब्यूटी पार्लर का कारोबार करना, यानी कि क्या मेहंदी लगाकर पैसे कमाना इस्लाम में जायज है या नहीं। तो इसके बारे में उलमाए अहले सुन्नत फरमाते हैं कि ब्यूटी पार्लर का कारोबार करना और इसमें काम करना दोनों जायज है। शरीयत में इसके नाजायज होने की कोई दलील नहीं है,
बस अगर ब्यूटी पार्लर में काम करने वाला अगर कोई मर्द है तो फिर औरतों को चाहिए कि वो वहाँ पर ना जाएं। ऐसी जगह पर जाकर मेहंदी लगवा सकती हैं जहाँ पर औरतें और मर्दों में मिलावट ना हो। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि इस्लाम में मर्दों का मेहंदी लगाना कैसा है। आपको मालूम है कि बहुत सी जगह पर शादी ब्याह के मौके पर मर्द भी मेहंदी लगाते हैं। क्या ये मकरूह है या फिर हराम है? तो हम आपको बता दें कि मेहंदी से हाथ पांव को रंगना ये औरतों की सीनत है। मर्दों को ऐसी सीनत से मना किया गया है जिसको औरतें इस्तेमाल करती हैं। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी लिखते हैं कि मर्दों को हाथ पांव रंगने की इजाजत नहीं है, यानी कि मर्दों को इससे मना किया गया है। लेकिन हाँ, मर्द मेहंदी को बतौर दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि गर्मी या आग से जलने की वजह से अगर मर्द के हाथ में छाले पड़ जाएं तो वो जख्मों पर मेहंदी लगाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बतौर फैशन मेहंदी लगाना जायज नहीं है। दोस्तों अब सवाल ये आता है कि औरत के हाथ में कोहनी से ऊपर और पैरों में मेहंदी लगाना जायज है या नहीं। क्या गैर शादीशुदा लड़कियां अपने हाथों और पैरों पर मेहंदी लगवा सकती हैं? तो इस बारे में उलमा इकराम फरमाते हैं कि औरतों के लिए हाथों और पाँव पर मेहंदी लगाना जायज है। औरतें कोहनी से ऊपर भी मेहंदी लगा सकती हैं। गैर शादीशुदा लड़कियों के लिए भी यही हुक्म है। लेकिन हाँ, ना महरम को दिखाने के लिए और फैशन परस्त लड़कियों की नकल करने के लिए, यानी कि उनके जैसा दिखने की कोशिश करने के लिए मेहंदी लगाना जायज नहीं है। इसका मतलब यह है कि औरतें मेहंदी लगाएं लेकिन दिखावे के लिए न लगाएं। अब दोस्तों आपको दो ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं जिनको आप मेहंदी लगाते वक्त भूलकर भी कभी न करें, यानी कि आप मेहंदी लगाते वक्त इन दो बातों का जरूर ध्यान रखें, वरना फिर आपको बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। नंबर 1, केमिकल वाली मेहंदी ना लगाएं। दोस्तों आजकल बाजारों में ऐसी मेहंदी आ गई हैं जिनमें केमिकल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिनको लगाने से हाथों पर कलर तो ज्यादा चढ़ जाता है मगर कई बार वो नुकसान भी कर जाती हैं। इसलिए आप जब भी कभी केमिकल वाली मेहंदी लगाएं तो उसको आप पहले थोड़े से हिस्से पर लगा कर देख लें। अगर उससे आपको जलन नहीं हो रही तो फिर आप उस मेहंदी का इस्तेमाल करें। अगर आपके हाथों में जलन होने लगे तो फिर आप ऐसी मेहंदी को ना लगाएं। केमिकल वाली मेहंदी लगाने से क्या नुकसान होता है, इसके बारे में अब हम आपको एक सच्चा वाक्य बताते हैं जिसको सुनने के बाद आप सबकी आंखें खुल जाएंगी और आप इसके बाद किसी भी मेहंदी को चेक किए बगैर नहीं लगाओगे। दोस्तों आज से तकरीबन 1 साल पहले की बात है। वेकेशन पर दुबई गई एक भारतीय फैमिली को उस वक्त एक दर्दनाक मंजर का सामना करना पड़ा जब एक 9 साल की लड़की के हाथ मेहंदी लगाने से जल गए। उसके साथ में लड़की की मां ने भी उस वक्त अपने हाथों पर मेहंदी लगवाई थी, लेकिन उसको जैसे ही अपने हाथों पर कुछ जलन सी महसूस हुई तो उसने फौरन ही अपने हाथों की उस मेहंदी को धो दिया। मगर उस लड़की ने अपने हाथों पर उस मेहंदी को लगाए रखा, जिसकी वजह से उसके हाथ जल गए और देखते ही देखते उसके हाथों पर फफोले हो गए। उस वक्त लड़की के बाप ने मेहंदी से जले अपनी बेटी के हाथों की फोटो भी सोशल मीडिया पर अपलोड की थी, जो देखते ही देखते वायरल हो गई थी, जिसको आपने भी जरूर देखी होगी। उसके बाद जब उनका वेकेशन पूरा हो गया तो वो वापस अपने घर आ गए। घर आने के बाद लड़की की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। लड़की को तेज बुखार चढ़ गया और साथ ही मेहंदी लगे हाथों पर फफोले भी पड़ने शुरू हो गए। हम आपको बता दें कि उस लड़की ने जो मेहंदी लगाई थी उसमें एक बहुत ही खतरनाक जहरीला केमिकल मिला हुआ था। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब लड़की के माँ बाप अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। वहां पर उस लड़की के हाथों पर कोई भी दवा काम नहीं कर रही थी और साथ ही उसके हाथों में जलन भी बढ़ती जा रही थी। ये देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। उसके बाद में लड़की की जांच वगैरह करवाई गई, जिसमें बताया गया कि इस लड़की ने जो मेहंदी लगाई थी उसमें जहरीला केमिकल मिला हुआ था, जिसको अक्सर मेहंदी का रंग तेज करने के लिए मेहंदी में मिलाया जाता है। लेकिन इस मेहंदी में इसकी मात्रा कुछ ज्यादा ही हो गई थी, इसलिए उसने स्किन को जला दिया है। डॉक्टरों ने फिर फौरन ही उसके हाथ के उस हिस्से को काट कर अलग कर दिया जिस पर मेहंदी लगाई गई थी, जिसके बाद में उस बच्ची की जान बच पाई। इसलिए औरतों को चाहिए कि वो मेहंदी लगाते वक्त ये गलती भूल कर भी ना करें। आप जब भी मेहंदी लगवाएं तो उस मेहंदी को पहले आप अपने हाथ के थोड़े से हिस्से में लगाकर जरूर देख लें। अगर उससे आपको जलन होना शुरू हो जाए तो आप उसको ना लगाएं, और अगर जलना ना हो तो फिर आप उस मेहंदी का इस्तेमाल कर लें। और नंबर 2,
बेवक्त मेहंदी लगाकर बाहर ना निकलें। दोस्तों, आप मेहंदी लगाते वक्त इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि आप बेवक्त मेहंदी ना लगाएं और अपने घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि मेहंदी की खुशबू ऐसी होती है जो जिन्नात वगैरह को अपनी ओर खींचती है। इसलिए आप खास करके दिन के 12 बजे या फिर रात के 12 बजे के आसपास मेहंदी लगाकर घर से बाहर ना निकलें। इससे आपके ऊपर जिन्नात का असर होने का खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, अब तो आप भी समझ गए होंगे कि मेहंदी को कब और किस तरह से लगाना है और मेहंदी लगाते वक्त कौन कौन सी गलतियों को नहीं करना है। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो दिल से एक लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला फिर एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।